ये एरिया शुरू से लड़ाई झगड़ा कर रहा है। आक्रमण क्या किया था? ईरान निपटा दिया। 4 लोगों ने उड़ा दिया। उसकी जो प्रेमिका थी उसको चढ़ा दी, जरा दीजिए इसको। तुम कह रही हो तो जला देते, सेनापति जरा दो। उसे दारू पी के आग लगा दिया। खत्म। ये खुदे मार खा था सब। दोनों आपस में बियाह कर लिया। तो दोनों खतरनाक। बियाह करेगा तो कैसा लड़का पैदा हो, एकदम खतरनाक। मरने के बाद मरवाया 25-30 हजार। गर्भवती को मारने पे एक्स्ट्रा इनाम देता। ईरान देखते हैं। ईरान में ना बहुत पुरानी सभ्यता है, पर्शियन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? पर्शियन सभ्यता। और पर्शियन सभ्यता से तगड़ी दुनिया में कोई सभ्यता नहीं थी। पर्शियन सभ्यता। पर्शियन सभ्यता में सबसे क्रूर शासक था जर्कसीज। जर्कसीज क्या नाम था? पर्शियन एम्पायर जर्कसीज। सोना का कपड़ा पहनता था, भर दहिया सोना टंगले रहता था। हम लोग कानून न छेदाते, वो दहिया छेदले था। 4 गो हेन्ने कुछ लटके लेता, पेटवा में कुछ लटके लेता, जंजीर ऐसे बांधे रहता है। और कपड़ा ने गमछा बांध देता था। कपड़ा नहीं पहनता था, गमछा बांध के घूमता था, सोना का। गमछा किस चीज का? सोना का। अब भर दैया क्या पता, बस उसका कपड़ा में कुछ नहीं था, बस एक गमछा बांधेगा सोना का। जूता घुटना तक पहनता था, सोना का। सोना का जूता पहनता घुटना तक। और यहाँ तक, यहाँ पे नहीं, जो तुम लोग जो पहनती हो ना, क्या चीज जंजीरवा क्या बोला जाता है, तो गोली ब्रेसलेट। तो तुम लोग का तो पतला होता ना ब्रेसलेट, वो गिलास इतना पहनता था यहां से वहां तक। उसको तो तुम लोग पीस पीस करके पहनती हो। जैसे एक गिलास खरीद ली, उसको पीस पीस करके छल्ला बना के पहन ली। वो पूरा गिलास बराबर पहनता था यहां से यहां तक। कौन? जर्कसी। सोने पे पूरा घूमते ही रहता था। मार दिया जाके, सिकंदर के परदादा का घर जरा दिया। सिकंदर आया, वो भी क्या किया? आक्रमण किया और पूरा ईरान जीत लिया। सिकंदर दारू पिया था, तो उसकी जो प्रेमिका थी उसको चढ़ा दी। आपके परदादा का घर जरा था, जरा दीजिए इसको। तुम कह रही हो तो जला देते, सेनापति जरा दो। दारू पिए ले था। दारू पी के उठा, 10 को सेनापति, टॉप सेनापति को बुलाया। हर सेनापति के अंदर में 50,000 फौज, 1 लाख फौज, सबको बुलाया। दारू पिया था। मैडम बोली आग लगा दो, आग लगा दो। तुझे दारू पी के आग लगा दिया, पूरा पर्शियन सभ्यता खत्म। बता, आलोक कहते महिला कमजोर है। नहीं समझे? पूरा पर्शियन सभ्यता को सिकंदर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बचा हुआ दोबारा आक्रमण किसने किया? हरकुलियस। तीसरा आक्रमण अरब वाले। तीसरा अरब वाले। और चौथा चंगेज खान। पांचवा हलाकू खान। हलाकू खान एक्चुअली ईरान नहीं, इराक ले गया। तो चंगेज खान समेट दिया था ना इसको आके। तो यहाँ पहले खुदे मार खा था सब। जर्कसीज पहले जाके सिकंदर के दादी के घर जराया था। कौन? जर्कसीज। उसके बाद से सुधरा सब, 1000 साल बाद भी नहीं सुधरा था। तो चंगेज खान मंगोल से अपना दूत भेजा था कहां पर? ईरान में व्यापार करने के। उसके दाढ़ी में आग लगा दिया था। माचिस में दाढ़ी में आग लगा, झुलस गया, जर गया। वहां पर जाके चंगेज खान को देखा, देखिए तो जरा दिया मेरा। तब चंगेज खान मारा था। चंगेज खान क्यों मारा? दाढ़ी में आग लगा। दाढ़ी में क्या कर दिया था? आग लगा। चंगेज खान मार के इसको चल गया। चंगेज खान मार के चल गया। तो चंगेज खान के सेना में एगो था, उल्लंघन हो गया था। क्या हो गया था? लंगड़ हो गया था। तो उसको सब लंगड़ा बोलता था। तैमूर लंगड़ा। क्या बोलता था? तैमूर लंगड़ा। तो ये चलता था तैमूर ऐसे, उसको तैमूर लंगड़ा बोलता था। तो अफगानी भाषा में लंगड़ा को लंग बोला जाता है। क्या बोला? लंग। तो नाम हो गया तैमूर लंग। एक्चुअल उसका नाम था तैमूर लंगड़ा, लेकिन उसको क्या बोला था? तैमूर लंग। तैमूर लंग। तैमूर लंग। तो इधर उसका एगो सेनापति कौन बैठ गया? तैमूर लंग। और चंगेज खान अपना चल गया। चंगेज खान कहाँ चला गया? मंगोलिया। कहाँ चला गया? मंगोल। वो सबसे खचरा था। कौन? चंगेज खान। कहाँ चला गया? मंगोलिया चला गया। इतना जालिम था चंगेज खान। पूरी जिंदगी उसका जानते हो कहाँ बीता था? तंबू में। महल में गई भी नहीं किया कबो, तंबुए में रहा, खाली युद्ध करता था। हाँ, चंगेज खान के सैनिक सब घोड़ा पे ना 2 गो बोरा बांधते थे सब। एगो में चारा रहता था घोड़ा का, और एगो में रहता था इन 100 का खाना। युद्ध करते रहता था, सब खाना खाते रहता है। दुश्मन की सेना थक जाती थी, कहा कि थकने मतलब कौन सी। तो इसकी चंगेज खान की सेना की सबसे बड़ी ताकत, शाम 5 बजे के बाद यही जीतबे करते थे। सुबह से युद्ध करते करते बाकी आदमी थक जाता था। अरे बाप रे, थक गया, खा रहा है, मार रहा है, मार दिया। ये सब कौन चीज, कोई सब ओवर टाइम काम होगा।
काम कैसे होगा, ओवर, सबको मार देते थे, महिला पुरुष कुछ नहीं कहता, तो इससे महिला खुदे कहती है हम सब बराबर है। चंगेज खान महिला को छोड़ता था, क्यों? वो कह रहे महिला खुद कह रही है हम पुरुषों के बराबर है, तो इसको ही मार दो। महिला को ही मार देता था, बच्चा को ही मार देता था, कहते तुम्हारे मम्मी पापा चल गए तुम भी चल जाओ। बहुत खचरा था। और गर्भवती को मारने पे वो एक्स्ट्रा इनाम देता था, जैसे एक सर काटे तो एक इनाम, गर्भवती को काट दिया तो 1.5 इनाम मिलता था। जैसे जब चंगेज खान की सेना युद्ध करके जाती थी ना, तो सर गिना जाता था, कौन कितना सर काट दिया, जितना सर काटे उतना इनाम मिलेगा। तो जो किसी गर्भवती का सर काटता था तो उसको 1.5 गुना मिलता था, क्योंकि 1.5 आदमी को मारे हैं। और सबूत के लिए पेट चीर के बच्चा को निकाल के उसका सर को रखना होता था 1.5 गो। उससे तक क्रूर कोई नहीं था, उतना क्रूर नहीं था, समझ में गया? तो इसका चंगेज यहां से हो गया मंगोल, क्या हो गया? मंगोल। कौन था? चंगेज खान। आक्रमण कहां किया था? ईरान, निपटा दिया। और यहीं पे हो गया एगो तैमूर। कौन आया? तैमूर। तैमूर लंक, क्या हो गया? तैमूर। तो उसका सेनापति लंगड़ा हो गया, यहीं रह गया, बाकी वो चल गया सब, मर गया। तो इसके सैनिकों को तो इसका कोई पता नहीं, इसका कब्र कहाँ है। चंगेज खान का कब्र अभी तक नहीं पता। इसने कहा था कि मेरे कब्र पे कोई ना पहुंच पाए, बता दिए थे आप लोगों को कि कब्र पे पहुंचने वाले को कहा था कि मेरे जो सैनिक आएंगे उनको मार देना, लोग दफना के लौटेंगे तो उन्हें मार देगा। उसने बताया था कि जो भी दफना के लौटेगा उसे मार देना। तो जब दफना के लौटे सब तो उसको मार दिया गया, और कहा गया कि तुमको जाके कमांडर को बताना है कि मैंने मार दिया। गया कमांडर को बताने, तो कमांडर को आदेश था जो तुम्हें बताने आएगा उस सबको मार देना। ये सबको मार दिया गया, और कहा गया कि तुम जाके मेरे बेटा को बताना कि मैंने उसको मार दिया। बेटा को आदेश था आएगा बताने तो मार देना, मार दिया। पता नहीं चला कौन चंगेज खान कहाँ दफना है। मरने के बाद मरवाया वो 25-30 हजार आदमी। मंगोलिया में बारिश नहीं होती थी ना, तो लोग भगवान से नहीं मनाते थे बारिश, लोग चंगेज खान से मनाते थे। मंगोलिया में बारिश के लिए किसको बोलते थे? चंगेज खान को। चंगेज चंगेज चंगेज। अब जो भी उनका वो है। आप इसकी बेटी कितनी खतरनाक होगी, इसकी 5वीं बेटी की बेटी की बेटी की बेटी, मतलब 5वीं नतनी, कुतलुग निगार खान। नाम क्या था? कुतलुग निगार खान। इसकी 5वीं नतनी थी, बेटी की बेटी की बेटी, कुतलुग निगार खान। आज जो तैमूर लंगड़ा था, इसका चौथा लड़का उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। इधर लंगड़ा का चौथा लड़का और उधर उसकी, ये दोनों आपस में बियाह कर लिया। ये दोनों आपस में बियाह कर, ये दोनों खतरनाक। बियाह करेगा तो कैसा लड़का पैदा होगा? एकदम खतरनाक। बाबरा उसी का लड़का था। बाबरा उसी का लड़का था। जीवन भर बाबरो शांति से नहीं रहा है, वो भी जीवन भर क्या हो गया? लड़ते रह गया। जीवन भर क्या है? लड़ते रह गया। तो ये एरिया शुरू से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये एरिया शुरू से लड़ाई झगड़ा कर गया। आगे बढ़े तो ईरान की पुरानी सभ्यता का नाम पर्शियन सभ्यता। क्या नाम था? पर्शियन सभ्यता। पर्शियन सभ्यता का 4 लोगों ने उड़ा दिया पर्शियन सभ्यता को। पहला सिकंदर, दूसरा हरकुलियस, तीसरा अरब, चौथा चंगेज खान। खत्म। हालांकि तो इराक ले गया था, ईरान नहीं इराक। हालाकू खान इराक लेके चल गया, खत्म। दुनिया में सबसे जालिम, हाँ, चंगेज खान। आगे बढ़ जाए। ईरान की राजधानी, अभी ईरान क्या है? यहाँ हो गया ईरान। अभी ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। तेहरान ऊपर से अरब किससे सटा हुआ है? रूस से।